हेलो गाइस, मैं हूं शकील मीर और ये वीडियो सीरीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो वहां पे एक लाइन है प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन का मतलब है कोई चीज़ बनाना। प्रोडक्शन का मतलब है कोई चीज़ बनाना, ये सबको पता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इकोनॉमिक्स में दो ही चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या? या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या तो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर कोचिंग सेंटर एक खोला गया, वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सर्विस है। लेकिन इस कोचिंग सेंटर से बुक्स भी मिल सकती है, नोट्स भी मिल सकती है। ये क्या है? ये गुड्स में आएंगे। इसी तरह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से क्या मिलती है? दवाई भी मिलती है, वो है गुड्स में। और इसी तरह वहाँ से डॉक्टर की सर्विस भी मिलती है। इसी तरह कोई कार कंपनी है, वहाँ से क्या मिलती है? प्रोडक्ट मिलता है, कार मिलती है। इसी तरह हम स्टील को क्या करते हैं? आयरन ओन में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टील कंपनी से स्टील मिलता है। ये सब चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में आती है, यानी कि हम इकोनॉमिक्स में क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? ये प्रोसेस एक है जिसकी यानी कि रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। एक बिजनेसमैन के पास क्या होते हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन होता है, मटेरियल होता है, टाइम उसके पास होता है। ये सब इस्तेमाल करके वो किसी चीज़ को एक यूजफुल कमोडिटी बना देता है। यानी कि मतलब क्या है? इनपुट्स को कन्वर्ट करना है किस में? आउटपुट में। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है वो अच्छे से समझेंगे आगे। आइए समझते हैं। पहले ये याद रखें, जो प्रोडक्शन है उसके कुछ फैक्टर्स है। वो क्या है फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको एक एक करके अच्छे से समझना है हमें। मिसाल के तौर पर एक इंसान को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। एक इंसान को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो क्या करेगा? उसका पहली प्लानिंग में क्या आना चाहिए? पहले वो सोचेगा अगर जो मुझे बिजनेस करना है मुझे वो कहाँ पे करना है। उसके लिए लैंड चाहिए होती है। लैंड तो बहुत ही ज़रूरी फैक्टर होता है। अगर मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है उसके लिए लैंड चाहिए होती है, बिल्डिंग के लिए। अगर कोई हॉस्पिटल खोलना है बिल्डिंग के लिए लैंड चाहिए होती है। अगर कोई फैक्ट्री बनानी है उसके लिए भी लैंड चाहिए होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल रखे, जहाँ पे आउटपुट रखे, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट रखे। तो लैंड आ जाता है पहला फैक्टर। उसके बाद जब मैंने लैंड के बारे में सोचा, फिर मुझे सोचना है कि मुझे फैक्ट्री तो इंस्टॉल करनी है, मुझे कोचिंग सेंटर तो बनाना है, मुझे बिल्डिंग तो बनानी है। उसके लिए तो कैपिटल चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। पैसा हम कहाँ से लाते हैं? बैंक से लाते हैं, किसी से उधार लेते हैं। ये बन जाता है दूसरा फैक्टर। उसके बाद अब मैंने फैक्ट्री भी इंस्टॉल कर दी। अब मैंने फैक्ट्री भी इंस्टॉल कर ली। इस फैक्ट्री में मशीनरी लानी है, वो भी कैपिटल से लाएगा। लेकिन ये फैक्ट्रीज कहाँ से चलती है? कौन चलाएगा? उसके लिए लेबर चाहिए होता है। लेबर का मतलब यहाँ पे मजदूर नहीं है जो हमारे घरों में काम करते हैं। लेबर का मतलब है मैन पावर। लेबर का मतलब यहाँ पे क्या है? मैन पावर। मैन पावर। लेबर क्या होता है? मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है। फिजिकल लेबर भी होता है, मेंटल लेबर भी होता है। फिजिकल लेबर क्या होता है? जो हाथों से काम करते हैं, जो मशीन चलाते हैं, जो रॉ मटेरियल को मशीन में डालते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट को वहाँ से निकाल के स्टोर में रखते हैं, वो होते हैं फिजिकल लेबर। और होता है मेंटल लेबर, जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जो आइडियाज़ देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, वो सब आता है मेंटल लेबर में। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर, जिसको हम लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। एक आम इंसान क्या बोलता है? बिजनेसमैन। ये लैंड यहाँ पे अलग है, किसी को पता नहीं है यहाँ पे लैंड है। बैंक तो यहाँ पे है, बैंक और लैंड का कोई वास्ता नहीं है। लेबर अपने घरों में बैठे हुए हैं। इन सबको इकट्ठा लाना है। इन सबको इकट्ठा लाना है। इनको कौन इकट्ठा लाता है? एक बिजनेसमैन। जब ये इनको इकट्ठा लाता है तो क्या इंस्टॉल करता है? वो एक एंटरप्राइज बन जाती है। लैंड एक अलग चीज़ है, लेबर एक अलग चीज़ है, कैपिटल एक अलग चीज़ है। इनको कौन इकट्ठा लाता है? ये तो अलग अलग बैठे हैं, कैपिटल अपनी जगह, लैंड अपनी जगह, लेबर अपनी जगह। ये काम है एक बिजनेसमैन का, इनको इकट्ठा करना, इनको ऑर्गेनाइज करना और एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना है। एंटरप्रेन्योर के बगैर एक एंटरप्राइज स्टार्ट नहीं हो सकता। तो एंटरप्रेन्योर के दो मेन काम है। कौन से काम है इसके? एक है इसका ऑर्गेनाइजेशन,
एक है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल को एग्रीगेट करके एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना, इनको डायरेक्शन देना, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, ये है ऑर्गेनाइजेशन का काम। यानी कि एंटरप्रेन्योर का एक काम है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है? रिस्क बियरिंग फंक्शन। रिस्क बियरिंग फंक्शन, ये क्या मतलब है? हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं, करोड़पति बनूं, लेकिन हर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। कभी लॉस भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट भी हो जाता है। इस लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं रिस्क बियरिंग फंक्शन। अगर एंटरप्रेन्योर सोचेगा कि मुझे लॉस हो सकता है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल को मैं अपने बिजनेस को रिवाइव कैसे करूंगा अगर लॉस होगा? ये सब सोचना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिस्क बियरिंग फंक्शन। ये दो मेन काम होते हैं किसके? एक एंटरप्रेन्योर के। तो इन सब चीज़ों को लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये बन जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बन जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत ज़रूरी है एक इनपुट को। ये इनपुट है किसके लिए? गुड्स में, अगर किसी चीज़ को गुड्स या सर्विसेज में तब्दील करना हो, उसके लिए कौन सी ज़रूरी चीज़ है? इनपुट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली बताता हूँ। प्रोडक्शन इज़ ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। प्रोडक्शन इज़ ए कोऑपरेटिव प्रोसेस एंड नॉट ए जॉब ऑफ सिंगल फैक्टर। नॉट ए जॉब ऑफ सिंगल फैक्टर। किसी इंसान ने कोचिंग सेंटर खोला। किसी इंसान ने कोचिंग सेंटर खोला। कोचिंग सेंटर खोलने के बाद उसने टीचर्स को बुलाया यहाँ फिर फर्नीचर लगाया, यहाँ फिर बुक्स रख ली, यहाँ फिर जो पियोन है उसको ले आए, और दूसरे लोग हैं उनको ले आए, कंप्यूटर्स लाया। लेकिन टीचर नहीं बोल सकता कि मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी। कंप्यूटर नहीं बोल सकता मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक पियोन नहीं बोल सकता कि मैं मदद कर रहा हूँ सर्विस प्रोड्यूस करने में। तो फिर क्या बोला जाएगा? कोचिंग सेंटर सर्विस दे रहा है। कौन है कि बुक्स एजुकेशन दे रहे हैं? बल्कि हम क्या बोलते हैं, हमें एजुकेशन कहाँ से मिलती है? कोचिंग सेंटर से, या स्कूल से, या यूनिवर्सिटी से। तो प्रोडक्शन किसी एक फैक्टर का काम नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि एंटरप्रेन्योर ने प्रोड्यूस किया। हम ये नहीं बोल सकते लैंड की वजह से प्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से, तो ये नहीं। लेकिन खुद से नहीं बोल सकता कि सिर्फ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेबर काम कौन असली करता है? लेबर तो करता है, मशीन भी यही चलाता है, फिनिश्ड गुड्स भी यही निकालता है स्टोर रूम में, और रॉ मटेरियल भी यही डालता है। ये नहीं बोल सकते। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फिर कौन बोलेगा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ? एक बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो एंटरप्राइज होता है वही प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इसलिए मैंने बोला प्रोडक्शन इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये कोई एक फैक्टर नहीं बोल सकता मैं बना रहा हूँ, बल्कि सारे फैक्टर्स मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सबका काम है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में। वही होता है प्रोडक्शन इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है और याद रखना है। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ज़रूरी। वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? ये एक ग्राफ हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, या टेबल हो सकता है। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाले। मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकाले? मेरे पास इनपुट्स है, क्या है? कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, लैंड है, लेबर है, रॉ मटेरियल लाऊंगा मैं, इनको मैं प्रोसेस करके आउटपुट निकालता हूँ। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि मेरा आउटपुट कैसे ज़्यादा होगा? क्या कैपिटल बढ़ाने से ज़्यादा होगा? क्या लैंड बढ़ाने से ज़्यादा होगा? क्या सबको बढ़ाने से ज़्यादा होगा? मेरा आउटपुट कैसे ज़्यादा निकलेगा ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम? ये प्रोडक्शन फंक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है हमें कि एक फर्म कैसे प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ इनपुट्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, इसके यूजेस क्या है? इससे हमें पता चलता है कि हाउ टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वजह क्या है, हमें क्या करना चाहिए ताकि
आउटपुट हमारा मैक्सिमम निकले। इसी तरह इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू डिटरमाइन वेदर एम्प्लॉइंग वेरिएबल इनपुट्स कॉस्ट्स आर प्रॉफिटेबल। इसका मतलब अगर हम लेबर बढ़ाएंगे, अगर हम मशीन ज़्यादा लाएंगे, क्या वो हमें फ़ायदा देगा कि क्या उससे सिर्फ नुकसान होगा? अगर हम मशीन, हमारे पास एक मशीन है उससे काम चल रहा है, अगर मैं 2 मशीनें लाऊंगा क्या उससे प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा कि प्रॉफिट वैसे का वैसा ही रहेगा? अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो फ़ायदा क्या है मशीन लगाने का? मैं दूसरी मशीन तब ले आऊँगा जब मेरा क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमें प्रोडक्शन फंक्शन बता देता है। हाईली यूजफुल इन लॉन्ग रन डिसीजंस। आगे जाके मुझे क्या करना है, मेरा बिजनेस कब कैसे चलेगा, मुझे कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, मैं अपने बिजनेस को कैसे और प्रमोट करूँगा, ये लॉन्ग रन के लिए कैसे चलेगा, ये कैसे हमेशा के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, इस सब चीज़ों के बारे में हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड, ये तो हर किसी का, हर कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है, मेरा इनपुट कम हो और आउटपुट सबसे ज़्यादा हो। इनपुट मतलब मुझे कम पैसा लगे और ज़्यादा प्रॉफिट मिले, यानी कि लेबर भी कम लगे, मशीनरी भी कम लगे, उनका कॉस्ट भी कम आए और आउटपुट जो मेरा हो वो सबसे ज़्यादा हो। ये हर कोई बिजनेसमैन चाहता है, हर किसी बिजनेसमैन की यही प्रायोरिटी रहती है कि लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ये है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। होप आपको ये समझ आ रहा है। अब है इसको हम यहाँ पे फिर से मैंने बताया, प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म। एक फर्म, एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज के क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम इनपुट बोलते हैं। उनके और आउटपुट के बीच क्या रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट के बीच क्या रिलेशन है, वो हमें कैसे पता चलता है? प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन फंक्शन से इट टेल्स अस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स। इन इनपुट से हमें कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, ये हमें कौन बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। इसको मैं आसानी से समझाता हूँ ऐसे। आपने देखा होगा y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, ये 10th तक सबने लगभग पढ़ा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये रखूँगा y इज इक्वल टू 2x, अब अगर मैं x को, x की वैल्यू 1 रखूँगा, 1 2 3 4, x की वैल्यू अगर मैंने y रख ली, सॉरी x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख ली तो वैल्यू क्या आएगा? 2, 2 इंटू 1 हो गया 2। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रख ली तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी अगर x का वैल्यू चेंज किया? 3 हो गया, 2 3 ज़ा 6। तो y किस पे डिपेंडेंट है? x पे, यानी कि y इज, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना x बढ़ाते हैं उतना y बढ़ता है, जितना x बढ़ाते हैं उतना y बढ़ता है। इसी तरह प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इट इज इनपुट्स। अगर हमने लेबर बढ़ाया तो प्रोडक्शन का क्या होगा? अगर हमने कैपिटल बढ़ाया तो प्रोडक्शन का क्या होगा? अगर हमने टाइम, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ाई तो प्रोडक्शन का क्या होगा? ये हमें किससे पता चलता है? प्रोडक्शन फंक्शन से। इसलिए मैंने पहले बोला था इक्वेशन भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है जिसमें डेटा होगा कि इस साल हमने इतना प्रोड्यूस किया, लेबर हमने इतना बढ़ाया था तो इतना ज़्यादा हमने प्रोडक्शन की। अगर मशीनरी का कॉस्ट लेके हम टेबल बनाते हैं कि मशीनरी में इतना कॉस्ट आता है और इतना प्रॉफिट आता है आउटपुट से, तो वो सब भी हो सकता है। यही होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमने क्या सीखा कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बता देता है? प्रोडक्शन फंक्शन का काम है कि हम अपना आउटपुट कैसे बढ़ाएं, इनपुट और आउटपुट के बीच क्या रिलेशन है, हमें कौन सी चीज़ बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, ताकि हमारा आउटपुट बढ़े। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन है। टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द रेशियो इन विच इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट, इन विच इनपुट्स आर प्रोड्यूस कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट। यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे इस Q को बढ़ाना है, Q मतलब आउटपुट, मुझे इस Q को बढ़ाना है। अब मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है ताकि मेरा प्रोडक्शन बढ़े, ताकि मेरा प्रोडक्शन बढ़े? मैं लेबर का क्या करूँ, K का क्या करूँ, T का क्या करूँ,
इनको कैसे मैंने कंबाइन करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कारपेंटर हूँ, कारपेंटर में मैं अकेला काम करता हूँ, एक मशीन रख ली वहाँ पे और टिम्बर रख लिया मैंने, कुछ रॉ मटेरियल रख लिया मैंने, तो मैं दिन का एक फर्नीचर बनाता हूँ, टेबल सोफ़ा जो भी, तो फिर मैं मार्केट में बेचता हूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा आता है। अब मैं सोचूंगा अगर मैं दो मशीनें लाऊंगा, क्या मेरा फ़ायदा बढ़ेगा? क्या मैं इस पर काम दे सकता हूँ? क्या मैं दो मशीनों पे ज़्यादा काम कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे लेबर भी बढ़ाना होगा। अगर मैं लेबर बढ़ाऊँगा उसकी तनख्वाह देनी होगी, फिर जब मैं उसकी तनख्वाह काट के देखूँगा कि मेरा फ़ायदा कितना बढ़ रहा है, ये सब सोच के हम क्या करते हैं, लेबर बढ़ाते हैं, यानी कि इनपुट्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन से हमें क्या चलता है कि हमें इनपुट्स को बढ़ाना है, कम करना है, एक लेबर रखना है, दो लेबर रखने हैं, एक मशीन रखनी है, दो मशीन रखनी है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हमें कैसे रखनी है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। यह काम है किसका, प्रोडक्शन फंक्शन है। इसी तरह जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है या टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या बता देते हैं, वो बताते हैं कि हमें कैसे इनपुट रखने हैं, हमें इनपुट्स कैसे रखने हैं, यहाँ पे क्या काम करना है, जो हमारे इनपुट्स है उनको कैसे कंबाइन करें ताकि हमारा आउटपुट अच्छा निकल आए। तो टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन जो है इनके दो टाइप्स है। टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है क्या, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। आपको वर्ड से ही पता चलता होगा कि क्या मतलब है। इंटेंसिव मतलब ज़बरदस्त, लेबर मतलब लेबर, कैपिटल मतलब कैपिटल। तो आपको वर्डिंग से पता चल रहा होगा कि लेबर इंटेंसिव क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ज़मींदार है, इसकी 1 एकड़ की लैंड है और ये इस पर अनाज उगाना चाहता है। ये एक काम कर सकता है, ये तो यार सारा काम मशीन से करा सकता है। ट्रैक्टर लाएगा, टिल्लेज लाएगा, उसके बाद जो अनाज बोता है उसके लिए भी मशीन लाएगा, फिर जब काटने का टाइम आएगा, हार्वेस्ट का टाइम आएगा, उसके लिए भी मशीन लाएगा, जैसे पंजाब हरियाणा में होता है। यानी कि ये सारा काम किससे कराएगा, कैपिटल से। कैपिटल में मशीनरी आती है, ये मोर यूज़ ऑफ कैपिटल करेगा और लेस यूज़ ऑफ लेबर करेगा, यानी कि मैन पावर कम यूज़ करेगा और मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन अगर ये मोर यूज़ ऑफ लेबर करेगा, यानी कि मैन पावर ज़्यादा यूज़ करेगा और लेस यूज़ ऑफ कैपिटल करेगा, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही हमारा ओवरऑल मकसद क्या होता है, आउटपुट करना, प्रोड्यूस करना। तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में अगर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ किसका, लेबर का, तब बन जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा किसका, कैपिटल का, तब बन जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल में क्या आ जाता है, मशीनरी वगैरह। मशीनरी के लिए पैसा भी चाहिए होता है, या तो खुद इंसान कराएगा, लेबर दो इतनी लाएगा, या खुद भी काम करेगा। जैसे कश्मीर में बहुत सारे लोग खुद काम करते हैं, ज़मीनों पे काम खुद करते हैं, सेब खुद तोड़ते हैं, फिलिंग खुद करते हैं, खुद बेचते हैं। वो हो जाती है क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट का जो काम होता है, अगर गवर्नमेंट कोई एंटरप्राइज खोलता है, गवर्नमेंट कोई कंपनी बनाता है, इसमें ज़्यादा आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ये मशीनरी ज़्यादा लाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में। ये लेबर इंटेंसिव कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, हाउस होल्ड में। कहाँ पे, हाउस होल्ड में। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और बड़े बड़े एंटरप्राइजेज या गवर्नमेंट जो होता है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होता है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके बाद प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक और तरीका है, डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोडक्शन में और एक प्रोसेस आती है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू मनी प्रोसेसेस। अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को स्प्लिट करेंगे, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस में कन्वर्ट करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट ने एक प्लान किया कि हम हर किसी गांव में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी गांव में जानी चाहिए। अब प्रोडक्शन यहाँ पे क्या करनी है, प्रोड्यूस क्या करना है,
सर्विस क्या देनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। ये है हमारा काम, ये है हमारा आउटपुट, यानी कि हमारी सर्विस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है, गवर्नमेंट का काम है। तो अब पहले क्या होगा, पहले पोल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, पहले पोल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। इसके लिए एक टाइप ऑफ लेबर आएगा, फिर इन पे तारें चढ़ानी है, पोल टू पोल क्या करनी है, तारें चढ़ानी है। जब तारें चढ़ाई और घर तक भी तार ले जानी है, फिर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है, इसके लिए दूसरा सेट ऑफ लेबर आएगा। इसके बाद घरों में जाके बल्ब्स देने हैं, घरों में जाके बल्ब्स देने हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी, इसके लिए अलग सेट ऑफ लेबर आएगा। और लास्ट पे अगर इन सब चीज़ों में कहीं भी डिफ़ॉल्ट आएगा, कहीं प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए टेक्निकल टीम अलग से आएगा। यानी कि हमने जो सारा प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, हमने इसको क्या किया, हमने इसको स्प्लिट किया। इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्स को अलग प्रोसेस बनाया, फिर तारों को कनेक्ट करने का अलग प्रोसेस बनाया, फिर बल्ब्स देने, घर वालों को बल्ब्स देने का एक अलग प्रोसेस कराया, हर किसी को अपना अपना काम दिया। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। और असाइनिंग एवरी प्रोसेस अमंग डिफरेंट वर्कर्स, हर किसी को अपना अपना काम देना, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके दो टाइप्स है, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, इफ ए वर्कर स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल गुड और सर्विस, अगर कोई काम करने वाला उसकी स्पेशलाइजेशन होगी किसी एक काम है, मिसाल के तौर पर बार्बर है, उसका क्या काम है, वो अपनी काम में स्पेशलाइजेशन क्या करता है, सिर्फ बाल काटता है। इसी तरह कारपेंटर है, उसकी एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, वो क्या करता है, वो फर्नीचर बनाता है। इसी तरह दूसरे डॉक्टर, उसका क्या काम है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हम कोई एंटरप्राइज खोलेंगे, बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम इन सारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग लगाने के लिए कारपेंटर आएगा, फिर वहीं पे सर्विस के लिए बार्बर रखेंगे, डॉक्टर भी रखेंगे, और जो अपना काम होगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का काम है, कारें बनाते हैं हम, उसका एक अलग यूनिट रखेंगे। अलग यूनिट के लिए जो इनपुट मशीन्स में डालता है उसके लिए अलग लेबर रखेंगे, जो आउटपुट निकालता है उसके लिए अलग लेबर रखेंगे, जो मशीन चलाते हैं उसके लिए अलग लेबर होता है, जो कंप्यूटर पे काम करता है उसके लिए अलग लेबर होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि इन केस ऑफ प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज डिवाइडेड इनटू मनी प्रोसेसेस। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की एग्जांपल दी, एंड अ वर्कर स्पेशलाइजेज इन वन और टू प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे अगर बार्बर है, बार्बर की जो प्रोसेस है उसकी स्प्लिटिंग होगी नहीं, बार्बर को ही बाल काटने हैं तो वही काम करेगा। इसी तरह कारपेंटर, उसी को काम करना है, वही मशीन चलाता है, वही काम करता है, तो उसकी काम स्प्लिट नहीं हो सकती। यहाँ पे हम प्रोसेस को स्प्लिट कर सकते हैं और डिफरेंट लेबर्स को अपना अपना काम देते हैं। इस वजह से आसानी हो जाती है, प्रोडक्शन आसान होती है और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है और मैक्सिमम आउटपुट निकल जाता है। ये थे टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये था टोटल प्रोडक्शन, इसमें इतना ही था। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस, मेरी एक अपनी भी चैनल है गीक्स आइडिया, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। होप यू एंजॉयड द लेसन।